हेलीपैड की ओर से जय गया। एक नर्स ने मुझे आने की ओर धकेला, तो स्ट्रेचर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिलता दुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सॉस को पत्र किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थी और हेलीकॉप्टर में मेरे पास कैट गई। मैं बेहोश था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेला हावदार रखा। मेरी मम्मी ही मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठीं। मेरे पापा भाई बहन को देखने पर गए और उन्होंने उन्हें मेरे साथ हुए हादसे की जानकारी दी। वे जब मेरी बहन को बताने लगे तब उनके आंसू निकल पड़े कि वे उस रात मेरी बहन की कथा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से ददित रह जाएंगे। मेरे माई बहन को परिजन और मित्रों के यहाँ छोड़ने के बाद वे सिंसिनैटी में मेरी मम्मी के पास आ गए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे, बैल डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए और मुझे ट्रोमा यूनिट में ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी अधिक हो गई थी कि मैं बार बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी करना मुश्किल या। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के कारण दवा देकर बेहोश करके वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे मम्मी पापा इस हॉस्पिटल से अपरिवित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वे इसी इमारत के भूतल पर उसे लाए थे। तब मैं 5 वर्ष का ही था। मेरा भाई 6 माह का ही था। कई वर्ष के कीमोथेरेपी के उपचार व मेरुदंड बोन मैरो की बायोप्सी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते खेलते वहां से निकल आई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरे मम्मी पापा उसी जगह अपने एक और बच्चे को लेकर आ गए थे। जब मैं कोमा में चला गया तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरे मम्मी पापा की मदद के लिए भेजा। ये वही पादरी था जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय आया था। दिन बलकर रात हो चुकी थी। मुझे जिंदा रखने के लिए कई मशीनें लगाई गई थी। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए सो जाते थे और थकान के चलते लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया, ये मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। मेरी सेहत में सुधार होना मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टरों ने राहत महसूस की और मुझे कोमा से बाहर निकाल दिया। अंततः जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी सूंघने की क्षमता नहीं रही है। तब एक नर्स ने परीक्षण के दौरान